नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया एंड बियॉन्ड्स में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस प्रकार मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने अपने निर्णय में डीएमके की स्टालिन सरकार को जिस प्रकार एक तमाचा मारा है और जिस तरह से सनातन विरोधी कार्यक्रम और एजेंडा चलाया जा रहा है, चाहे वो स्टालिन का बेटा हो या उसी द्वारा डीएमके सरकार हो, और जिस प्रकार से पिछले दिनों चर्चा में रहे जस्टिस जी आर स्वामीनाथन, जो मद्रास हाई कोर्ट में सिंगल जज बेंच ने डिसीजन दिया था कि सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल के जो देवस्थानम को दीप जलाने के लिए उसी के अपील जो बैच ऑफ पिटिशंस फाइल की हुई थी याचिकाकर्ताओं ने उस ऑर्डर के अगेंस्ट, उसी के संदर्भ में आज जिस प्रकार एक मदुरई बेंच ने जो अपना निर्णय सुनाया है, दो न्यायाधीश की न्यायमूर्ति की जो खंडपीठ है उसने जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के आर रामाकृष्णन, जिस प्रकार उन्होंने अपना एक डिसीजन सुनाया और जिस प्रकार की उन्होंने टिप्पणियां की हैं अपने निर्णय में, वो बड़ी गौर से देखने लायक है। दरअसल ये मामला है कि सुब्रमण्यम स्वामी टेम्पल है, उसके देवस्थानम प्रति हर कार्तिक दिवस में एक स्पेशल दिन, एक खास दिन पे मंदिर के जो देवस्थानम की जो प्रॉपर्टी है वो एक पहाड़ी है। पहाड़ी लगभग 500 से 600 मीटर की ऊंचाई पर है, ऊंची पहाड़ी है। उसके ऊपर हर एक दिवस एक निश्चित दिन पर हर वर्ष एक दीपक जलाती है, और उस दीपक जलाने को लेकर जिस प्रकार से मुस्लिम पक्ष और जो वक्फ बोर्ड है, जो दरगाह पक्ष है, वो उसका विरोध करता आ रहा था, और ये मामला लगभग 1920 से चला रहा है। और इसके ऊपर जो अंग्रेज़ों के ज़माने में जो रूलिंग आई थी, उसके अंदर ये डिक्लेयर किया गया था कि जो ये पहाड़ी क्षेत्र है ये देवस्थानम की प्रॉपर्टी का पार्ट है। उसी के बराबर में एक सिकंदर बादशाह के नाम से कोई एक दरगाह बनी हुई है, जो लगभग 50 साल 100 साल पुरानी दरगाह है। उसी दरगाह का विरोध के चलते ये सारा का सारा डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर जस्टिस जी आर स्वामीनाथन ने अपना एक निर्णय सुनाया था, जिसके अंदर देवस्थानम को ये आज्ञा दी थी कि आप अपनी जो रिचुअल है, जो दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है, वो आप कर सकते हैं एक निश्चित दिवस पर। अब ये जो टिप्पणियां आज की खंडपीठ ने की हैं वो बड़ी देखने लायक हैं, और टिप्पणियां क्या की हैं? द लॉ एंड ऑर्डर इशू इमेजिनरी घोस्ट क्रिएटेड बाय द स्टेट। मतलब इसका ये मतलब हो गया कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का जो एक भूत और जो एक छलावा खड़ा किया गया, वो स्टेट के द्वारा खुद किया गया है। द मद्रास हाई कोर्ट अपहेल्ड्स द ऑर्डर फॉर लैंप लाइटिंग अटॉप तिरुपरनकुंदरम हिल। जो अभी मैंने आपको बताया कि मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई बेंच ने ये जो सिंगल बेंच का जो एक डिसीजन था उसको अपहेल्ड कर दिया, उसको सही ठहराया गया है। साथ ही साथ उसके जो टिप्पणियां की गई हैं वो भी मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। टिप्पणियां उसमें ये लिखा है जो गौर करने लायक है। शक्तिशाली राज्य का यह डर हास्यास्पद और अविश्वसनीय है कि देवस्थानम के प्रतिनिधियों को साल के किसी एक खास दिन पत्थर के स्तंभ पर दीपक जलाने की अनुमति देने से जन शांति भंग हो जाएगी। ये उनकी टिप्पणी है। दूसरा, बेशक ऐसा तभी हो सकता है जब इस तरह की अशांति स्वयं राज्य द्वारा प्रायोजित हो। हम प्रार्थना करते हैं कि कोई भी राज्य अपने राजनीतिक एजेंडा को पूरा करने के लिए इस स्तर तक न गिरे। उससे आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने अपने टिप्पणी में कहा है, स्तंभ के दरगाह से संबंधित होने की दलील ने दूसरी तरफ के लोगों को कार्यबल निगरानी मध्यस्थता द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर संदेह करने का एक कारण और दे दिया है। इसका मतलब ये है कि जो पिटिशंस में इन लोगों ने एक प्ली की है, वो ये किया है कि ये जो स्तंभ है, जो दीपाथून है, दीपाथून तमिल वर्ड है जिसके अंदर इसका मतलब होता है कि जो एक पत्थर का स्तंभ जिसके ऊपर दीपक प्रज्वलित किया जाता है। दक्षिण में ये परंपरा है कि जो मंदिर के समीप कोई ऊंची पहाड़ी होती है, उसके ऊपर भगवान शंकर के अग्नि रूप को या उनकी जो अग्नि का जो समान
जो उनका एक पर्सोनिफिकेशन है उस एज ए लाइट, वो दीप प्रज्वलित किया जाता है, जिससे सारा जो शहर है वो उसके दर्शन कर सके पहाड़ी की ऊंचाई से ही, पहाड़ी की ऊंचाई पे होने के कारण। तो दरगाह पक्ष ने ये अपनी प्रेयर में, अपील में लिखा कि ये जो स्तंभ है, जो पत्थर का स्तंभ है, ये दरगाह की प्रॉपर्टी है। उसी का रेफरेंस देते हुए कोर्ट ने कहा कि ये जो उनका एक दलील है, इसी की वजह से जो कोर्ट मीडिएटेड मीडिएशन था, उसी के कारण दूसरा पक्ष यानी कि जो मंदिर पक्ष है उसको इसके ऊपर पूर्णता से संदेह था इस मीडिएशन प्रोसेस के ऊपर, बिकॉज़ ये जो दलील है ये पहली बार इस तरह के आर्गुमेंट में इन्होंने प्रेज़ेंट की है कोर्ट के सामने। उसके अलावा मैं और पढ़ता हूँ जो बड़ी रेलेवेंट जजमेंट्स इन लोगों ने दिए हैं। 1 सेकंड पढ़ता हूँ। The bench said the apprehension of the law and order was imaginary ghost, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसी के साथ-साथ कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी एहतियातें बरतनी चाहिए, जिससे दोनों कम्युनिटी के बीच में जो कोई गैप है, कम्युनिकेशन गैप है या कोई एक डिस्प्यूट है, उसको सुलझाया जा सके मीडिएशन के थ्रू, जो कि यहाँ पे नदारद था। तो ये अपने आप में ये जो ऑर्डर है, ये जो आज का निर्णय है, ये एक तरह से तमिलनाडु की डीएमके सरकार के मुँह पे एक बहुत बड़ा तमाचा है। और जैसे कि आपको पता है कि आगामी आने वाले समय में तमिलनाडु में भी चुनाव होने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर और एक जज के इम्पीचमेंट, जो जस्टिस स्वामीनाथन के अगेंस्ट प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव ने जिस प्रकार संसद के सदन के अंदर जाके महाभियोग चलाने का प्रस्ताव सबमिट किया था ऑनरेबल स्पीकर को, उसी को ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नया मुद्दा है, चुनावी मुद्दा हो सकता है, जिसके लिए उनको एक ये बहुत बड़ा उनके हाथ में एक ये मुद्दा डीएमके सरकार ने पकड़ा दिया है। आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि इसका चुनावी फ़ायदा या नफ़ा नुकसान क्या होता है राज्य के होने वाले चुनाव में। फ़िलहाल हमारी वीडियो में इतना ही, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो का कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और साथ-साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।